बफेलो स्टैम्पर्ड, चोर का एक्सीडेंट। ए पॉपकॉर्न ले लो, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, जो एक बार खाए वो खाने को ललचाए। आओ आओ पॉपकॉर्न ले लो, ताजा ताजा पॉपकॉर्न, बटर वाले पॉपकॉर्न ले लो रे। ऐसे चिल्लाते हुए एक ठेले ढकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम था मुन्ना। जो कोई भी पॉपकॉर्न उससे खरीदता तो रुककर उसे देखकर फिर से ठेला ढकेलते हुए आगे बढ़ता और फिर से पॉपकॉर्न ले लो करके चिल्लाते हुए जाता था। वो सच में पॉपकॉर्न बेचने वाला नहीं था, वो एक चोर था। वो पॉपकॉर्न बेचते बेचते घर घर के आगे रुककर देखता उस घर में ताला लगा है क्या, या उस घर में कैसे जा सकते हैं, ये सब प्लान करता था। घर पर ताला लगा देखे तो ओहो, कहीं बाहर गए हैं शायद, कल भी अगर ताला लगा दिखा तो रात में चोरी करना होगा। ऐसा बोलकर अगले दिन भी आकर देखता है। अगर ताला दिखा, उसी रात को वहां आकर घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी में से सोना पैसे चोरी करता था। मुन्ना का घर बाहर से देखने में तो पुराना घर जैसा था, पर अंदर सभी जरूरत के सामान थे, जैसे एसी, फ्रिज, बड़ी टीवी, शराब का काउंटर, गोल्डन बाथ टब, ऐसी सभी ऐशो आराम की चीजें थी। एक दिन वो घर के आगे रुककर घर को देख रहा था, तभी एक बफेलो आकर उसके पॉपकॉर्न थोड़ा सा खाती है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लकड़ी से मारते हुए गालियां देते हुए भगाता है। वो उसे मारता है तो वो दर्द के मारे चिल्लाती है अम्बा अम्बा बोल के। तभी एक स्वामी आकर उसे देखता है और कहता है, गलत कर रहे हो बेटा, वो एक बेजुबान जानवर है, वो भूख के मारे तुम्हारे पॉपकॉर्न खाई होगी, उसे छोड़ दो। पर मुन्ना उसे पकड़कर और मार रहा था। स्वामी जी फिर से उसे रोककर, बेटा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, गुस्सा अनर्थ का कारण होता है, उसकी गलती पर भी वो मुंह से बता नहीं सकती, इसलिए वो अम्बा अम्बा करके चिल्ला रही है, यानी तुझसे माफ कर दो ऐसा कह रही है। अब रहने दो बेटा, उसे छोड़ दो। मुन्ना स्वामी जी को ढकेल कर, अरे कौन है रे तू, हमारे बीच में आकर परेशान कर रहा है मुझे चोरी करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें देखकर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, इसलिए इसे मार रहा हूँ। तू क्यों बीच में ज्यादा बात कर रहा है, जैसे इसकी भाषा तुझे आती हो, चुपचाप अपने रास्ते से निकल यहाँ से। ऐसा कहता है स्वामी जी। बेटा चोर ही मुझे चोरी करना पसंद नहीं बोले तो मुझे हंसी आ रही है। मुझे तू क्या करता है, तू मुझे छूने से ही पता चल गया। जिस गाय को तू मार रहा है ना, उसकी जाति से ही तेरी दुर्घटना होने वाली है, कहकर गाय को लेकर चला जाता है। मुन्ना चौंक कर, ये कौन है, बिल्कुल सही बोल रहा है इसने, अंधेरे में तीर चलाया होगा, मुझे गाय बैल भैंस क्या कर सकते हैं, सोचता है। एक दिन वो एक घर को ताला लगा देखकर सोचता है, इस घर को 2 दिन से ताला लगा है, आज की रात इस घर में घुसना होगा। ये रईस का घर दिखता है, अंदर मेरे लिए कितना सामान छुपा हुआ है पता नहीं। ऐसे वो उस रोज रात में उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर वो अलमारी तोड़कर जैसे ही दरवाजा खोलता है, अंदर रुपया पैसा और सोने के ऊपर एक बड़ा नाग सांप बैठकर उसे देखते हुए फुहार कर रहा था और उसे काटने को आया। बस डर के मारे बाप रे चिल्लाकर भागने लगता है। वो अंधेरे में घर के बाहर भागता है और भागकर गाय भैंसों के तबेले में जाकर गिरता है। उससे डरकर वो भैंस खड़े होकर चिल्लाने लगे और पैरों से कुंदलने लगे, अम्बा अम्बा करके। मुन्ना मर गए रे, अरे भगवान बचाओ रे करके चिल्लाने लगा, पर वो उसे कुंदलते रहे अम्बा अम्बा बोलकर। वो चिल्ला चिल्लाकर चक्कर आकर गिर गया। अगले दिन आँख खोलकर देखता है तो वो एक हॉस्पिटल में था। चारों तरफ देखा तो उसे पुलिस और उस घर का मालिक दिखता है। बस उन्हें देखकर फिर से वो चक्कर आकर गिर जाता है।